क्या आपको पता है चूरू लोकसभा सीट पर पिछले 25 वर्षों से एक ही परिवार राज करता आ रहा है। क्या है इस परिवार की राजनीति में पकड़ का राज और क्यों मिल रहा है इस परिवार को इतना जन समर्थन? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल कस्वां, जो कि चूरू लोकसभा सीट पर बीजेपी से बागी और कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं। उनके और उनके परिवार के बारे में मैं हमेशा मेरे क्षेत्र में रहा। चूरू से बाहर मैं पिलानी भी प्रोग्राम करने कौन गयो, मैं कदे नागौर भी कौन गयो, कदे बीकानेर भी कौन गयो, कदे मैं हिसार भी कौन गयो, कदे भिवानी भी कौन गयो। मैं रहा तो मेरी लोकसभा के अंदर रहा। मेरी ताकत थी। मुझे पता था कि सफर लंबा है, लोगों के दिलों में जगह बनाने का सफर एक सांसद के रूप में इतना आसान नहीं होता। नमस्कार, सुजला वायरल में आपका स्वागत है। आज हम आपको राहुल कस्वां के राजनीतिक जीवन के साथ साथ उनके निजी जीवन के बारे में भी जानकारी देंगे और हम बताएंगे कि वो क्या कारण रहे होंगे जिनके चलते उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा। राहुल कस्वां के निजी जीवन के बारे में बात करें तो इनकी माता का नाम कमला कस्वां व पिता का नाम राम सिंह कस्वां है और इनके दादा दीपचंद कस्वां एक स्वतंत्रता सेनानी और सांसद थे। इनकी माता कमला कस्वां भी सादलपुर से विधायक रह चुकी है। इनके पिता राम सिंह कस्वां चूरू जिले से 4 बार सांसद रह चुके हैं। राहुल कस्वां ने दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स से मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्राप्त किया। इसके साथ ही वह छात्र जीवन से ही सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय रहे हैं। बैठे होंगे, न्याय करेंगे, मुझसे आगे पूछ तो लेंगे। जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंदों की बात करते हैं। उनके राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें तो 37 वर्ष की उम्र में राज्य से सबसे कम उम्र के लोकसभा सदस्य बने जब उन्होंने 2014 में आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के अभिनेश महर्षि को भारी वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की, जो चूरू लोकसभा क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक अंतर था। इसके बाद 2019 में उन्होंने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के रफीक मंडेलिया को भी भारी वोटों के अंतर से हराकर भाजपा उम्मीदवार के रूप में फिर से चूरू लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। राहुल कस्वां व उनके पिता राम सिंह कस्वां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। पिछले साल उन्होंने 4 मार्च 2023 को वसुंधरा राजे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सालासर बालाजी धाम में समारोह रखा ताकि वे राजनीति में अपनी लोकप्रियता सिद्ध कर सके। अब जानते हैं कि वो क्या कारण रहे होंगे जिनके चलते राहुल कस्वां, जो कि बीजेपी से सांसद थे, उनको बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल होना पड़ा। राहुल कस्वां राजस्थान में 15% आबादी वाले जाट समुदाय से आते हैं, जो कि किसान आंदोलन के दमन को लेकर भाजपा से नाखुश हैं एवं जाट समुदाय पिछले साल महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को केंद्र सरकार द्वारा संभालने से भी नाराज हैं। 14 गने पिताश्री की टिकट काट दिए व्यक्ति के कहने से और हम लड़ते रहे, हमने मेहनत करी। दोनों बाप बेटा माँ के साथ में मेरे कार्यकर्ताओं की इस फौज के साथ हम गांव तक फिर गए। हमें हार नहीं मानी। 2019 आया, फिर टिकट काट दो। इसके बाद जब से पार्टी ने इस महीने की शुरुआत में उन्हें लोकसभा का टिकट न देकर उनकी जगह पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को चूरू से अपना उम्मीदवार बना दिया, तब उन्होंने एक पोस्ट के माध्यम से भाजपा की प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ सांसद पद से भी इस्तीफा देने की घोषणा की थी। इसके बाद राहुल कस्वां ने भाजपा से इस्तीफा देकर 11 मार्च को दिल्ली जाकर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए। साथ ही कांग्रेस ने चूरू से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करने का फैसला लिया। आत्मा बहुत दुखी है इस विचार के साथ में। पूछता रह गया मैं पिछले 6 दिनों में, हर जगह मैंने दिन में 3-3 घंटियां करी है कि एक कारण तो बता दो, कोई कारण तो बता दो जिससे मैं सुधार कर लूं अपने आप के अंदर। कोई कारण तो बता दो जिससे आने वाली पीढ़ियों को अकल तो लग जाए। कोई कारण तो बता दो कि क्या गुनाह किया है मैंने, मेरा गुनाह क्या है, मुझे ये तो बता दो। सजा तो लिख दी आपने, पर उस सजा का गुनाह तो बता दो। पर आज तक कोई मेरा फोन उठा नहीं पाया, कोई जवाब मुझे दे नहीं पाया। तो फोन उठे तो वो निशब्द रहे, कुछ बोल नहीं सके।